गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कुणाल राज आपको हिंदी भाषीय चैनल पे आज आपको क्लास 12th का फिजिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं बाबू? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स क्या है? तो कूलम्ब्स साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। ये किसने बताया? तो ये कूलम्ब साहब ने बताया कि जो फोर्स लगता है रिपल्सन, तो पता था मेरे को कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होता है, पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होता है। लेकिन बट जो फोर्स के बारे में बताया, भाई कितना फोर्स रिपेल करेगा, कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो ये कौन बताए? कूलम्ब साहब बताए। और कूलम्ब साहब ने बताया कि यह जो फोर्स है वह पॉइंट चार्ज के लिए है। कौन सा चार्ज के लिए है बाबू? पॉइंट चार्ज के लिए। जैसे मान लो ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है। ओके, यदि मान लो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। वह जो रिपेल करेगा वह सेंटर ऑफ लाइन पर रिपेल करेगा। मतलब यह जो रिपेल करेगा वह सेंटर ऑफ लाइन पे रिपेल करेगा। और जब यह सेंटर ऑफ लाइन पे रिपेल करेगा और इसका जो इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको इन्होंने बोला आर, डिस्टेंस को आर। ओके, और ये हमारा Q1 है और ये हमारा क्या है? Q2 है। ठीक ना? तो एक हमारा Q1 है और इस क्या है? Q2। इस फोर्स का नाम हम देते हैं F। किस पर है? 1। किसके द्वारा? 2 के द्वारा। ये F किस पर? 2 पर। किसके द्वारा? 1 के द्वारा। तो इसको हम बोलते हैं F1 2। मतलब 1 पे फोर्स लग रहा है, कौन से चार्ज के द्वारा? तो सर यह सेकेंड चार्ज के द्वारा F1 2 हो रहा है। सर यहां बात करते हैं F2 1 हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि जो चार्ज लग रहा है वह फोर्स लग रहा है 2 पे। किसके द्वारा लग रहा है सर? तो यह 1 के द्वारा लग रहा है। किसके द्वारा लग रहा है बाबू? 1 के द्वारा। यदि मान लो यह पॉजिटिव Q1 है, यह निगेटिव Q2 है। जो भी फोर्स लगेगा, अब सर यह जो फोर्स लग रहा है इसका भी डिस्टेंस क्या है? आर। अब सर फोर्स, तो ये इस फोर्स को इधर अटैक करेगा, इसके पास आना चाहेगा और ये फोर्स इसके पास आना चाहेगा। क्लियर? तो इस तरह से कूलम्ब साहब ने पॉइंट चार्ज के बारे में बताया। अब बात है सर, कूलम्ब साहब ने एक फॉर्मूला दिया, ठीक ना? और उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब यह जो अट्रैक्शन हो रहा है, चाहे रिपल्सन हो रहा है, किसी भी फोर्स के साथ हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बात है कि सर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस फोर्स के बारे में ये कैसे कैसे डिसाइड होगा? तो उन्होंने बोला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 और मॉड ऑफ Q2। मतलब ये मल्टीप्लाई होगा चार्ज का। कौन प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उन्होंने बताया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और बताया कि ये जो डिस्टेंस होगा
या जो डिस्टेंस होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कौन स्क्वायर का, तो बाबू आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब बच्चों जो बात हुई कि सर ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड हो गया, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1, हेलो कौन, हाँ बोले जल्दी बोले ना। अभी नहीं, ठीक, चले, तो ये हमारा Q1 है और ये हमारा कौन 2 है, Q2 है, ओके। और ये कौन स्क्वायर, आर स्क्वायर, ये कौन स्क्वायर है बाबू, तो ये आर स्क्वायर है, ओके। अब जो बात है कि सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 और ये कौन स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर। ये हमारा कुलम साहब ने बताया। देखिए इस पे क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, 10 कि उन्होंने बताया के Q1 और कौन 2 Q2 बाई कौन स्क्वायर, आर स्क्वायर, कौन स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो जो हम बात कर रहे हैं कि सर ये प्लस Q1 है, ये क्या है Q2 है सर, या प्लस Q1 है माइनस, तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, यह फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा के Q1 इंटू Q2 बटे कौन स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो ये हमारा जो फोर्स डिसाइड होगा, क्या होगा बाबू, इससे हमारा फोर्स डिसाइड होगा। तो के का जो हमारा कांस्टेंट है, कि हमारा क्या बाबू कांस्टेंट है, तो हम सबसे पहले के का कांस्टेंट है 10 to 9 इंटू 10 to पावर 9, के इंटू 9 इंटू 10 to पावर 9। अब बोलो सर इसकी यूनिट, सर इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट भी आप निकाल सकते हो। सर आप ये बताओ, ये क्रॉस करेंगे सर, एफ इंटू आर स्क्वायर के Q1 इंटू Q2। सर ये गुना में इधर चलाएगा, हाँ सर, तो एफ आर स्क्वायर Q1 और Q2 ये क्या हो गया के। अब बताओ फोर्स का यूनिट न्यूटन, फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, कौन स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, चार्ज को कूलम स्क्वायर इक्वल टू के। मतलब लिख सकते के इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। यह हमारा किसका यूनिट है, तो सर यह यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, ओके। अब बच्चों जो हमारी बात होगी तो लिखिएगा, कॉपी निकाल लीजिए। अब पॉइंट बाय पॉइंट इस कूलम्स के बारे में लिखेंगे। तो पहला जो पॉइंट हुआ कूलम्स के बारे में, वह होगा कूलम्स लॉ only apply point charge।
जो कूलम्ब्स लॉ होगा वह किसके लिए अप्लाई होगा बाबू? पॉइंट चार्ज के लिए। कौन चार्ज के लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। कूलम्बियस फोर्स इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स इन नेचर। यह जो कूलम्ब्स का फोर्स होगा यह सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा नेचर के सभी फोर्स से। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा बड़ा होगा कौन सा फोर्स? कूलम्बियस फोर्स। कौन सा फोर्स? कूलम्बियस फोर्स। तीसरा जो हम बता देते हैं लेकिन इसका पढ़ाएंगे इसके बाद, यह बोला गया कूलम्ब साहब ने दो चार्ज लिया, वह दो चार्ज को एक बार वैक्यूम में रखा। तो जब कुछ की बात नहीं हो रही है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वैक्यूम की बात कर रहे हैं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे थे? वैक्यूम का। उन्होंने चार्ज को फिक्स रखा, डिस्टेंस को फिक्स रखा और मीडियम बदल दिया। कभी चार्ज को वैक्यूम में रखा गया, कभी चार्ज को वाटर में रखा गया, कभी चार्ज को ऑयल में रखा गया, कभी चार्ज को ठोस स्फीयर पे रखा गया बीच में। तो यह देखा गया कि मीडियम बदल देने से हमारा चार्ज क्या हो जाता है? बदल जाता है। मीडियम बदल देने से हमारा चार्ज क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कूलम्ब्स लॉ में यदि हम चार्ज का मीडियम सेम क्वांटिटी सेम डिस्टेंस, यदि उसका मीडियम को हम से अलग कर दें, चेंज कर दें, तो उसके बीच का जो हमारा चार्ज है, फोर्स है, वह फोर्स हमारा चेंज कर जाएगा। मतलब लिख सकते हैं कूलम्ब्स फोर्स डिपेंड इन मीडियम। मतलब कूलम्ब साहब का जो फोर्स होता है वह मीडियम पर डिपेंड करता है। बताओ बाबू, पॉइंट आ गया माइंड्स में। कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए है, यह स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है और यह मीडियम पर डिपेंड करता है। यदि मीडियम चेंज कर देते हैं तो फोर्स हमारा चेंज हो जाता है। तो बच्चों आप इसको नोट करो, उसके बाद इसका एक प्रॉब्लम बहुत सारे हम करवाते हैं। ओके, चलो तो इसका कुछ क्वेश्चंस हम करवाते हैं और पहला क्वेश्चन लिखोगे, पहला क्वेश्चन, देखिए जो आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 पॉइंट चार्ज आर केप्ट एट distance of 3 meter, find the minimum force between them। करा 2 पॉइंट चार्ज को, कौन चार्ज बाबू? 2 पॉइंट चार्ज को
ये 2 पॉइंट चार्ज है और दोनों पॉइंट चार्ज को यदि मीडियम नहीं दिया हुआ रहे तो आप मीडियम को वैक्यूम की तरह ट्रीट करोगे। तो बोला पॉइंट चार्ज है, एक को मैंने मान लिया Q1, एक को मान लिए Q2, एक को मैंने मान लिया Q1 और एक को मैंने क्या मान लिया Q2, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है कितना मीटर है? 3 मीटर है। कितना मीटर है? 3 मीटर है। अब बोला जा रहा है हमको कि सर ये बताइए इस चार्ज को क्या रखें कि इसका फोर्स मिनिमम हो? क्या हो? मिनिमम हो। ये 2 पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो कि इसका जो फोर्स हो वह मिनिमम फोर्स हो। कौन फोर्स हो? मिनिमम फोर्स की तरह अप्लाई करें। तो बात ऐसे पॉइंट चार्ज है तो कुलम्ब्स आपको लगा दीजिए K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। सर K तो मेरे को पता है, अब बात है Q का। तो Q मैंने क्या बताया था? प्लस माइनस A माइनस। तो सर ये मॉड लग गया तो ये माइनस से तो कोई अंतर पड़ता नहीं है। कोई यदि माइनस में मॉड के अंदर रहेगा तो बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो इसकी टेंशन तो लेनी नहीं है। क्या होना चाहिए? तो मिनिमम चार्ज के बारे में यदि मिनिमम चार्ज हम यहां पुट कर देते हैं तो बताइए यह फोर्स क्या होगा। तो पहले मिनिमम चार्ज के बारे में, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। क्यू का मिनिमम चार्ज यही है। पहला क्वेश्चन ऐसे ढंग से पूछ सकता है कि मिनिमम चार्ज क्या होगा। तो ये हमारा सबसे मिनिमम चार्ज। तो मिनिमम चार्ज होगा तब तो फोर्स मिनिमम होगा। तब बात है सर आप पुट कीजिए F 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 का स्क्वायर, अब बटे 3 का स्क्वायर। बताया बाकी कर जाएगा फोर्स का यूनिट N। अब बात है सर कैलकुलेशन, अब तो तू कर सकता है। कट गया भाई। अब बताओ 1.6 है तो 1.6 है 1.6, 6 चका 36 बाकी 3 छो 3 9 छो और 1 छो, क्या हो गया 9 छो 15 बाकी 1, तो ये सर पॉइंट हो जाएगा। तो F इक्वल टू 2.56। ये सर स्क्वायर है तो -38, -38 में से लो गया तो क्या हो गया 29, तो 10 टू पावर -29 न्यूटन। यही इसका मिनिमम फोर्स होगा। यदि हम उसका मिनिमम फोर्स क्या होगा? अब बहुत सारा पहले बच्चे हम बोले क्या, पहले चार्ज बताओ, चार्ज मिनिमम क्या होगा? तो चार्ज मिनिमम क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वह क्वांटाइज्ड होता है, 1 हो 2 हो 3 हो, तो मिनिमम चार्ज का मल्टीप्लिकेशन ही मिनिमम आएगा। मिनिमम चार्ज का मल्टीप्लिकेशन ही मिनिमम आएगा। नोट दिस पॉइंट्स एंड प्रॉब्लम। इसी ढंग से बहुत सारे प्रॉब्लम आप कर सकते हो, ठीक ना। एक मेडिकल का प्रॉब्लम लेते हैं। चलो आप लोगों को समय भी देंगे बनाने के लिए। क्वेश्चन लिखेंगे, ए पॉइंट चार्ज
6 कूलम is divided into 2 parts and kept at distance 1 meter. Find the maximum force. Find the maximum force. कह रहा है पॉइंट चार्ज 2 कूलम is divided into parts and kept at distance 1 meter. Find the maximum charge. तो ये हमारा कौन सा चार्ज, मैक्सिमम चार्ज के बारे में बात कर रहा है। तो आप लोग इसको बनाओ, दिमाग लगाओ, नहीं लगेगा हम लगा दें, कुछ नहीं है। मैक्सिमम फोर्स का मतलब हो गया फोर्स बाय क्या करे, चार्ज के स्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और वो जो डिफरेंशिएशन आएगा वो हमारा क्या आएगा, 0। अब 0 आएगा तो पहले चार्ज निकल जाएगा, और चार्ज जब निकल गया तो डिस्टेंस दिया हुआ है, के का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स भी निकल जाएगा। सर कैसे? हम बोले कोई चार्ज है 6 कूलम का और उसको 2 पार्ट्स में बांट दिए हैं, और इसके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। और बोलिए यदि यह Q है तो 6 में से Q घट गया तो क्या हो गया, 6 माइनस Q। तोड़े है ना भाई, 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड नहीं बोल रहा कि इक्वल डिवाइड कर देंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो एक Q है तो दूसरा क्या होगा, 6 माइनस Q। अब बात है सर ये फोर्स क्या लग रहा है, M। तब फोर्स इक्वल टू आप जानते हैं K इंटू Q और 6 माइनस Q। अब बटे कौन, R स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। सर F इक्वल टू आप जानते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q मल्टीप्लाई करो तो 6Q माइनस Q स्क्वायर। हम जानते हैं मैक्सिमम खोल dF बाई dQ 0। अब बोले तो कांस्टेंट है, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 6Q का 6Q बाई dQ। यदि 6Q माइनस Q स्क्वायर का करोगे या dQ में तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर Q बाई dQ 1 तो 6, ये क्या हो जाएगा 2Q माइनस 2Q बराबर कितना सर 0 फोर्स। तो ये 6 इधर जाएगा, -6 माइनस माइनस, तो वो कौन से पार्ट में डिवाइड होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इक्वल पार्ट में यदि हम डिवाइड करते हैं तो उसका फोर्स मैक्सिमम होता है। पॉइंट याद रखना, यदि 2 चार्ज को इक्वल पार्ट में यदि हम डिवाइड करते हैं तो वह मैक्सिमम फोर्स जनरेट करता है। तो बात हुआ सर फोर्स क्या होगा, तो पता है फोर्स इक्वल टू 6 9 इंटू 10 टू पावर 9, ये भी 3 ये भी 3 तो 3 इंटू 3, अब भाई 1 का स्क्वायर
तो नो नंबर 81 10⁹ न्यूटन। ये मैक्सिमम फोर्स 81 इंटू 10⁹ होगा। कहने का मतलब है कि यदि दो चार्ज को बांटना है तब यदि फोर्स मैक्सिमम करना है तब उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। ओके, और इसके आगे मीडियम नेक्स्ट क्लास में आपका चलेगा कि मीडियम्स पर कूलम्ब्स लॉ कैसे लाई करता है। ओके।